नमस्कार, मेरा नाम चेतन यादव है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, मनोवैज्ञानिक हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली युवाओं के लिए, यूथ के लिए। अभी के टाइम पे जो सबसे बड़े लीडर, इन्फ्लुएंसर या जो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं दोस्तों, ऐसे इंसान जो हम सभी की जिंदगी में बहुत ही इम्पैक्ट और बदलाव लेके आ रहे हैं, वो है प्रेमानंद जी महाराज। हाँ जी, प्रेमानंद जी महाराज से जितने लोग इंस्पायर हो रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े क्रिकेटर्स और इवन फिल्म स्टार्स, हर वो इंसान जो उनसे मिलता है उनसे इन्फ्लुएंस होके ही आता है और बहुत ही पॉजिटिव वे में। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को कुछ ऐसी बातें जो साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक हों, लेकिन जो प्रेमानंद जी महाराज से इंस्पायर्ड हों। आपको पता नहीं है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज क्या ऐसा टेक्निक लगा रहे हैं, क्या ऐसा जादू वो घुमा रहे हैं जो इतना युवा वर्ग उनसे प्रभावित हो रहा है और लाभ ले रहा है। दोस्तों, साइकोलॉजी में कुछ चीजें लिखी गई हैं, उन चीजों का इस्तेमाल करके हम काफी हद तक आगे बढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी में थॉट प्रोसेस जो होते हैं ना, उनके ऊपर हम काम भी कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज की जर्नी साइकोलॉजी से कैसे रिलेट करती है, कैसे वो हमारे इस कलयुग के कृष्ण बनकर आए हैं, जबकि कृष्ण से बड़ा कोई एक साइकोलॉजिस्ट भी नहीं था, कृष्ण से बड़ा कोई ऐसा इंसान नहीं था जो साइकोलॉजी को जानता हो। तो प्रेमानंद जी भी कृष्ण की तरह इस कलयुग में काम कर रहे हैं दोस्तों, और कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। प्रेमानंद जी महाराज का पहला एजेंडा होता है नाम जप करो। उन्होंने किसी एक नाम को नहीं बोला, उन्होंने बोला आप जो नाम आपको प्रिय है वो नाम आप जप करो। ऐसा क्यों बोला? अगर साइकोलॉजिकली हम समझें तो नाम जप से क्या होता है, सोचो क्या होता होगा। जब हम बैठ के एक चीज पर ध्यान करते हैं, जब हमारे सारे थॉट्स एक जगह पे केंद्रित हो जाते हैं, उस हम नाम जप बोलते हैं, उसको हम नाम जप बोलते हैं। अगर आप बैठ के एक ही नाम को उच्चारण करेंगे, चैंटिंग करेंगे बार बार, तो एक टाइम पे आपका ध्यान पूरा इधर उधर से हट के एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम नाम जप का बेनिफिट बोलते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, राइट। फिर प्रेमानंद जी महाराज ने यह भी बोला कि जब आप नाम जप करोगे तो आप एक बार में कंसंट्रेशन नहीं ला पाओगे, आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, हर दिन आपको नाम जप करना पड़ेगा और आपको नाम जप रोजाना करना होता है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? इसका सबसे बड़ा जो साइंटिफिक रीजन है, कारण ये होता है कि जब भी हम विचारों पर ध्यान देते हैं, अगर मैं कभी भी बैठ के अपने विचारों पर ध्यान दूं कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, तो मिनट पॉज लेके सोचो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। आप भी अगर सोचें ऐसा, तो जो हमारे विचार होते हैं वो ब्लैंक हो जाते हैं। जब भी आप इस तरह का माइंड में थॉट्स लेके आते हैं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो उस टाइम पे आपके दिमाग के जो माइंड के थॉट्स होते हैं वो ब्लैंक हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आप एक बार सोच के देखिए, इमेजिन होने लगेगा, एक छवि बनने लगेगी। और बहुत ही साइकोलॉजिकली प्रूव्ड चीजें हैं कि जब आप बैठ के एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो आपकी छवि में आने लगता है दोस्तों, आपकी मेमोरी में आने लगता है, वो आपको दिखने लगता है, वो आपको महसूस होता है, जिसको मैनिफेस्टेशंस भी हम बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट महाराज जी आज लेके आए थे, जिससे हमारी यूथ बहुत ही इंस्पायर हो चुकी है, इंक्लूडिंग मी एज ए साइकोलॉजिस्ट। वो पॉइंट ये था कि मेरे विचार कभी नहीं हट सकते। विचार जो है इंसान के, वो कभी शून्य नहीं हो सकते दोस्तों। हमारे माइंड में दिन भर हजारों विचार आते हैं। वो क्यों बोलते हैं कि तुम राधा नाम चैट करो या अपना प्रिय नाम चैट करो? वो ऐसा क्यों नहीं बोलते कि तुम अपने नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचो ही मत? क्यों नहीं बोलते ऐसा? क्योंकि विचारों को शून्य करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम इंसान और हमारा स्वभाव ही है सोचना, विचारों पर ध्यान देना, सोचना समझना, पूरा दिन थॉट्स के अंदर रहना हमारा स्वभाव है इंसानों का। मतलब हमारी पैदाइश ऐसी हुई है कि हम सोचेंगे। अगर हम कोई जानवर होते तो हम नहीं सोचते, शायद जानवर में भी इमोशंस हो रहे हैं, वो भी सोच रहा है, तो ह्यूमन बीइंग तो सोचेंगे ही सोचेंगे। तो कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि यार तेरे में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो सोचना बंद कर दे, तो ये क्यों ध्यान मत दे इन चीजों पर, नेगेटिव चीजों पे, गलत चीजों पे ध्यान मत दे, गलत विचारों के बारे में मत सोच। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप सोचना बंद कर देंगे, क्योंकि आप इंसान हैं, आपके अंदर विचार है, आपके अंदर माइंड है, ब्रेन है, सोचता है वो। इसलिए उन्होंने, प्रेमानंद जी महाराज ने आपको क्या बोला कि आप नाम जप करो। विचार तो आप पकड़ने वाले हो, कोई ना कोई तो दिमाग कोई ना कोई विचार पकड़ेगा। क्या हो अगर वो विचार ही पॉजिटिव हो जाए? क्योंकि हमारे दिमाग में दो ही विचार होते हैं, या तो बहुत ही अच्छा कोई विचार या बहुत ही गंदा कोई विचार, या कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कौन सा विचार पकड़ने वाले हो। अगर आप आज बैठकर ये सोचते हो कि आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन क्या था, तो आपका जो दिमाग है अपने आप को इमेज बनाने लग जाएगा कि ये दिन अच्छे थे या फिर वो दिन अच्छा था।
दिमाग वैसे ही चलने लगता है दोस्तों जैसा आप उसको जिस डायरेक्शन में आप उसको दौड़ाते हैं। अगर आप अभी बैठ के ये बोलोगे कि मेरी जिंदगी का सबसे गंदा दिन कौन सा था, तो दिमाग पूरे इमोशंस लेके आएगा, जो जो भी नेगेटिव पास्ट में नकारात्मक आपके साथ हुआ है वो सारी छवियां आपके दिमाग में आने लगेगी। आप जो कमांड दोगे बॉडी वही करेगी। तो प्रेमानंद जी ने आपको यही तो बोला है कि आप कमांड ही ऐसा दो बॉडी उसमें घुसती चली जाए और वो थॉट्स आपके माइंड में चलती रहे, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, जो कि नाम जप होता है। साइंटिफिकली एक रिटर्न चीजें हैं, हम साइकोलॉजी में इसको थेरेपी के नाम से भी बोल सकते हैं। इसको हम सीबीटी बोलते हैं कि अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करो। रिप्लेस चेंज नहीं बोला, रिप्लेस बोला है। स्टॉप नहीं बोला, एंड नहीं बोला, रिप्लेस बोला है। क्योंकि हम साइंटिफिकली समझते हैं कि विचार कभी भी नष्ट नहीं हो सकते, शून्य नहीं हो सकते, लेकिन विचारों को कहां केंद्रित करना है या फिर कहां पे डाइवर्ट करना है वह आप पे कंप्लीटली डिपेंड करेगा दोस्तों। आप जो आउटपुट अपने दिमाग को दे दोगे वह वही लेके 24 घंटे बैठा रहेगा और वही सोचेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि मैनिफेस्ट करो। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जो बोल रहे हैं मैनिफेस्ट करो, यह लिख के जला दो, ये क्या है? यह कोई मिरेकल नहीं, ये साइंटिफिक चीज है, साइकोलॉजिकल चीज है, जो वो एक टूना टोटका के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन है तो सब लॉजिकल ना, तो सब माइंड गेम है। तो प्रेमानंद जी की कुछ टेक्निक्स जो आप अपनी जिंदगी में लगा के बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं दोस्तों, जो आपको लगानी ही चाहिए। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो बहुत सारे यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यूथ को नहीं, पूरे युवा वर्ग को, पूरे समाज को, सोसाइटी को बदलाव कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी में बहुत अच्छा बदलाव लेके आ रहे हैं। मैं बहुत पहले लिखा हुआ है, सिर्फ एक जरिया बन के आए हैं। बोलते हैं ना कि कलयुग का कृष्ण बन के आए हैं जो महाराज जी हैं, आपको ये सब बता रहे हैं, लेकिन आप जब तक फॉलो नहीं करोगे इन टेक्निक्स को, गुरुजी के जो वचन हैं, प्रवचन हैं, तो आपको इनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो टेक्निक्स जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए वो है रिप्लेसमेंट ऑफ नेगेटिव थॉट्स। कैसे गुरुजी हमें बताते हैं, कभी भी कोई खराब और नकारात्मक विचार आए तो उसको तुरंत रिप्लेस कर दो विद इन 45 सेकंड। कि मेरे कोई विचार आया लेकिन मुझे विचार अपने दिमाग में नहीं चाहिए, मेरी मेंटल पीस के लिए, तो आपने जब तुरंत इसको रिप्लेस कर लिया तो वो पॉजिटिव थॉट्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा और वही दिमाग में चलेगा। कभी भी आप एक टाइम डिसाइड करो दोस्तों, जहां पे आप पर्टिकुलर नाम चैंटिंग या फिर पर्टिकुलर समय डिसाइड आप करिए, जिस समय पर आप वो राधा नाम जप कर सकते हैं, कृष्ण नाम जप कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट हो या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है। गुरुजी कभी नहीं कहते कि आप एक ही नाम जप करो, आपके हिसाब से आप कोई भी नाम जप कर सकते हैं, लेकिन आप ये जरूर करें, ध्यान करो। वो कुछ भी हो सकता है, वो आप अच्छी चीजें लिख सकते हो किताब में या फिर किसी नाम को जप कर सकते हो जो कि पूरे गुरुजी ने बोला है। तो आप भी वो रूटीन बना सकते हो कुछ टाइम के लिए, जो मैंने बोला कि थॉट्स हैवी रहेंगे लेकिन एक टाइम बाद में वो अपने आप बैलेंस होने लग जाएंगे, आपको रिजल्ट दिखने लगेगा दोस्तों। तो आई होप आप यह टेक्निक फॉलो करेंगे और शेयर करोगे जितना हो सके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे मोटिवेशन आए ऐसे कुछ और वीडियोस आप तक लाने का। और मुझे एक फोर्स चाहिए होता है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग मेरे साथ चल रहे हैं, और इसके लिए लाइक जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो